हेलो बच्चों, व्हाट्सएप क्या हाल चाल। आई होप कि सब अच्छे होंगे और सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके थे अपनी स्पीड। वी हैव कवर्ड ऑल द फैक्ट्स अबाउट स्पीड। स्पीड के बारे में सब कुछ हम कवर कर चुके थे, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि अपने आने वाले लेक्चर में हम स्पीड और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले थे। लेकिन एक्चुअल में मॉर्निंग में आपके साथ कोई भी शॉर्ट वीडियो शेयर नहीं हो पाई, ठीक है। कोई भी शॉर्ट वीडियो शेयर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं न्यूमेरिकल शेयर नहीं कर सकता। मतलब इन द सेंस कि पहले मैं शॉर्ट वीडियो में इन द मॉर्निंग शॉर्ट वीडियो में आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, जिनको आप डे में जब भी टाइम मिलेगा उनको एक बार अटेम्प्ट करोगे। अटेम्प्ट हो जाते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। इवनिंग में आप उनको चेक कर देना, क्योंकि इवनिंग वाली वीडियो में मैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज न्यूमेरिकल्स नहीं दे पा रहा हूं। तो आज अपना आगे का टॉपिक कवर करते हैं। कल वाली वीडियो में, कल को मॉर्निंग में एक वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगी जो कि शॉर्ट वीडियो होगी, ठीक है। उनमें आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस का और उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। ट्राई करने के बाद इवनिंग में दूसरी वीडियो आपको मिलेगी, उन वीडियो से आप अपने सॉल्यूशन को चेक कर लेना, ठीक है। और जो समझना है उन न्यूमेरिकल्स को आप समझ भी लेना, क्लियर। तो इतना करना। आज आगे का अपना टॉपिक कवर करते हैं। तो स्पीड क्लियर हो चुका था। स्पीड में मैंने एवरेज स्पीड के लिए 2-3 पेज छुड़वाए थे, वो अभी छूटे रहने दो, क्योंकि वो 2 पेज हम तब फिल करेंगे जब अपना न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो अब हम करते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक होता है अपना वेलोसिटी। ठीक है। तो देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। एनीवन नो अबाउट वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? कौन जानता है? चलो मैं बताता हूं। जैसे डिस्टेंस एक टर्म होती थी, जैसे कि एक टर्म होती थी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का कह सकते हैं भाई, यानी कि चचेरा भाई क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था, पढ़ाया था मैंने। डिस्टेंस का भाई डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या थे? लेंथ थे। दोनों ही क्या थी? ये लेंथ थी, है ना। दोनों ही क्या है? ये लेंथ है। लेकिन डिफरेंस क्या है? बस इतना सा डिफरेंस है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। ये डिफरेंस होता था। वैसे ही कल मैंने आपको पढ़ाया था स्पीड। स्पीड का ही दूसरी फॉर्म होती है वेलोसिटी। इनमें भी क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और जबकि स्पीड जो है आपकी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो वेलोसिटी और कुछ नहीं है, वेलोसिटी इज अ फॉर्म ऑफ स्पीड। स्पीड की ही फॉर्म है, बस कैसी है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्पीड जैसी होती है। अब स्पीड का नाम सुनते ही आप सब लोग समझ गए होंगे कि स्पीड क्या होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं स्पीड के बारे में, क्लियर। चलो तो देखते हैं वेलोसिटी की। पहले जनरल चीजें समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन वगैरह कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था? देखो भाई, टॉपिक बेसिक चल रहा है अभी, और अगर आईआईटी नीट की तैयारी आप कर रहे हो तो इस वीडियो को 2x स्पीड बढ़ा करके, स्पीड को 2 गुना कर करके 2 टाइम स्पीड पर इसको देख सकते हो, क्योंकि बहुत बेसिक चल रहा है और शायद ये चीजें आपको पता होंगी। जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर देखें, जिनको ये सब चीजें पता है वो अपनी 2x स्पीड कर दे, ताकि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता था, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड की वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेलोसिटी। स्पीड की वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है? वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला लिखना है। तो वेलोसिटी
वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की वेक्टर फॉर्म क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो, डिस्टेंस की वेक्टर फॉर्म क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी में क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्यों, क्योंकि हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है पूरा फॉर्मूला, ठीक है। और टाइम की जगह टाइम ही आएगा, क्योंकि ना तो टाइम आपका स्केलर है और ना ही वेक्टर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला आया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है बात, चलो आगे देखते हैं। तो स्पीड की मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, स्पीड की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, इस द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, है ना, यही तो बताई थी कि जितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड कहलाती है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, दी वेक्टर क्वांटिटी को टोटल नहीं लिखते कभी भी, क्या लिखते हैं नेट, द नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर हुई बात, स्पीड जैसी डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना आपको। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, और दूसरी डेफिनेशन भी बताई थी स्पीड की, क्या बताई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बताई थी, डिस्टेंस या पोजीशन। यहां डिस्टेंस की जगह क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा उसके रेट को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। भाई देखो ये डेफिनेशन तभी समझ आएंगी जब इससे प्रीवियस लेक्चर आपने देख रखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्किप करके पहले इसका प्रीवियस लेक्चर देख के आओ, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे कि सर ने पता नहीं कैसा समझाया है, समझ नहीं आ रहा, समझे। चलो तो ये हो गया। थर्ड डेफिनेशन मैंने स्पीड की लिखवाई थी, वो वेलोसिटी की भी होगी। क्या लिखवाई थी कि स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो, यानी कि स्पीड क्या होती थी, रेशियो होती थी, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहां क्या लिखा था डिस्टेंस, यहां क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है बात, बताइए, ठीक है। चलो तो ये हो गया दीज ऑल दी डेफिनेशंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, वेलोसिटी का। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड की निकालनी सिखाई थी, वैसे हम वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट निकालनी सीखेंगे। कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर अपॉन टाइम, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, क्या हो जाएगी वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इज मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड कैसी थी, स्केलर थी, ये कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है,
भाई देखो पूरा लेक्चर ये वाला जो है स्पीड वाले लेक्चर से ही रिलेट कर रहा है, तो अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखोगे तो कुछ क्लियर नहीं होंगी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट वेलोसिटी, ठीक है। नोट्स वगैरह भी बनाते हो एंड टू एंड, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें, ठीक है। अब आता है डायमेंशनल फॉर्मूले की बात। अब बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है अपॉन टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी होता है। इस टी को ऊपर लेकर के जाओगे क्या आएगा, एल टी माइनस वन, और एम मिसिंग है यहां पर, तो एम की पावर 0 कर दो, बाकी पावर एज इट इज लिख दो। तो ये क्या हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वेलोसिटी का। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इतने। क्लियर, आगे चले। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि हमने कल किया था टाइप्स ऑफ स्पीड, वैसे यहां पर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी होता है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देखो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की डेफिनेशन वगैरह तो बहुत कभी से कहीं पूछी जाती है, क्योंकि दोनों की सेम होती है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम होती है। जैसे वहां पर पहला टाइप था स्पीड का यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहां क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। नंबर 2 वहां होता था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहां क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नंबर 3 वहां होता था एवरेज स्पीड, तो यहां क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। नंबर 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नंबर 4 क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है बात, आगे चले। अब कल में यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आपको लिखवा चुका था, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको वहीं से लिख लेनी है, बस क्या चेंज होगा पूरा वहां एक्सप्लेन कर चुका था मैं चीजों को, बस चेंज क्या होगा वो देख लो। जहां डिस्टेंस नाम आया होगा, वहां जहां वर्ड आया होगा उसमें स्पीड में डिस्टेंस, उसको कन्वर्ट करके लिख देना है डिस्प्लेसमेंट। क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट। और जहां वर्ड आया होगा वहां स्पीड, तो स्पीड की जगह क्या कर देना है यहां पर, वेलोसिटी, ठीक है। और टाइम की जगह क्या करना है, टाइम की जगह कुछ भी नहीं करना, टाइम ही रहने देना है, ठीक है। तो वो सब डेफिनेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी वेलोसिटी की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। वेलोसिटी की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप बार बार ये मत सोचना कि सर बोर्ड से क्यों हट जाते हैं, मैं इसलिए हट जाता हूं ताकि मैं देखता हूं कि आपकी वीडियो ठीक भी रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि कई बार वीडियो में कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वो देखने के लिए बार बार पीछे की साइड आता हूं, ठीक है। चलो यहां तक हो गया, क्लियर हुई बात, आगे चले। सब कुछ सेम रहना है स्पीड की तरह, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, ठीक है। चलो देखते हैं। वेलोसिटी हो गया, चलो एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, जो कल मॉर्निंग में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, वो अलग होंगे, ये वाले अलग हैं, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं कुछ, ठीक है।
चलो देखते हैं एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है एक। ठीक है, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं पहले। अ कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स, अ पर्सन कंप्लीट half of its his journey with half of its his journey with v1 velocity and rest half with speed v2। ठीक है, the average speed of the person is, the average speed of the person is। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक पर्सन है जो अपनी आधी जर्नी, आधी मतलब आधी डिस्टेंस, हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद वेलोसिटी v1, यानी कि उसकी आधी जर्नी जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ कवर की जा रही है, v1 वेलोसिटी के साथ। समझ रहे हो, मतलब अगर बात करें हम तो मान लो एक पर्सन है जो ए पर खड़ा है और बी पर उसको पहुंचना है, और उसको बी पर पहुंचना है। मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो हाफ जर्नी है, यानी कि हाफ डिस्टेंस, यानी कि x/2 डिस्टेंस जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। बची हुई आधी जो है, बची हुई आधी यानी कि x/2 वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि उस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या होगी, उस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या होगी। और ये न्यूमेरिकल्स आपको वहां लिखना है, अभी कॉपी नहीं किया हो तो जो मैंने एवरेज स्पीड के 2 पेजेस कहा था स्किप कर देना, उन 2 पेजेस में ये वाला न्यूमेरिकल कॉपी करना और फिर लिखना। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो पहले तो इसका मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूं, जो कि आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक तरीके का डेरिवेशन है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, देखो जब आपकी डिस्टेंस इक्वल हो, जब आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर की गई हो 2 अलग अलग वेलोसिटी के साथ, जैसे यहां पर देखो x/2 डिस्टेंस इक्वल है, v1 v2 वेलोसिटी अलग है, तो सीधे v एवरेज का फॉर्मूला आ जाता है, v एवरेज निकालोगे आप, v एवरेज इज इक्वल टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, यह फॉर्मूला किसका आता है, एवरेज वेलोसिटी का आता है। अब आता कैसे है वो देख लो, अभी इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं बाद में, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, कैसे आता है ये देख लो, डेरिवेशन टाइप है। तो देखो v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, स्पीड पूछा है तो टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी पूछता तो डिस्प्लेसमेंट लिखते, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितने पार्ट्स में है, x1 x2 यानी कि x/2 प्लस x/2 है ना, अपॉन टोटल डिस्टेंस तो यही हो गई, अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना लगेगा t1 प्लस t2 है ना। तो v एवरेज इज इक्वल टू x/2 प्लस x/2 कितना बनेगा x, t1, तो t1 को, अच्छा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 अपॉन v1,
और x1 कितना है, x/2 यानी कि v1। तो t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/2v1। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो t1 की जगह x/2v1, ऐसे ही t2 की जगह क्या आएगा, x/2v2। समझे नहीं समझे? ठीक है, t1 इज इक्वल टू x1/v1, x1 की वैल्यू कितनी है, x/2, तो यहां से x/2 पुट किया, ये यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो जाएगा, x/2v1 आ गया। ठीक है, चलो इसको भी लिखना है बाद में। अब अगर इसको सोल्व करें हम एलसीएम वगैरह लेकर के, तो वी एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x तो ऊपर एच टी जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2v1v2, 2v1v2, और ये v2 इधर है ना, x ले लो कॉमन यहां से, तो v2 प्लस v1 बनेगा। ठीक है, इसे सोल्व करना, ये आएगा, देखो सोल्व करके देखना ध्यान से, x से x कट जाएगा, ये अपॉन के भी अपॉन में है, ये ऊपर पहुंचेगा, तो कुल मिलाकर के v एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है बात? v एवरेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, आई होप कि सबको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है छोटा दिख रहा हो आपको, है ना। चलो, तो इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें यहां तक नहीं है? आगे चले, इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिएगा अपनी नोटबुक में, वहां लिखना है जहां मैंने एवरेज वेलोसिटी के बाद पेज स्किप करने के लिए बोला था। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और करेंगे अभी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ कार moving on a straight road, covers 1/3 of the distance, 1/3 of the distance with 20 किलोमीटर पर आवर, with 20 किलोमीटर पर आवर, and the rest with 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। The average speed is, the average speed with is, the average speed is। ठीक है, तो सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन को रीड करो, और ये क्वेश्चन उस जगह नहीं लिखना है, अब नए पेज पर लिखो, है ना। वहां जो पेज छुड़वाए थे वहां नहीं लिखना है वाला न्यूमेरिकल। क्या कहा है न्यूमेरिकल में कहा गया है, आ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी जाना है, मान लो कितनी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, तो XY3 जो है, XY3 डिस्टेंस जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव की गई है, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, है ना। बाकी बची हुई कितनी बची, 2XY3 बची कि नहीं बची भाई। x में से x-3 देखो, x - XY3 कितना आएगा, 2XY3, तो
तो कितनी बची 2x/3। ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव की गई है 60 किलोमीटर पर आवर के साथ। ठीक है, यानी कि हमें दो डिस्टेंस दे रखी है और दो स्पीड्स दे रखी है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम थी, देखो x/2 अगर यहां पर भी डिस्टेंस सेम होती तो हम क्या कह सकते थे कि हमारी जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देते 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, लेकिन अब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें, देखो एवरेज स्पीड के लिए चाहिए पहले टोटल डिस्टेंस। क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से बी जाने के लिए कितनी डिस्टेंस है x। अब क्या चाहिए हमें, टोटल टाइम। क्या चाहिए, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम यानी कि t1 प्लस t2। तो t टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 की बात करें तो t1 में कितनी डिस्टेंस है x/3 और स्पीड कितनी है 20, प्लस t2 की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है 2x/3 और स्पीड कितनी है 60। इन्हें सोल्व कर दो दोनों को, ये देखो कितना आएगा x/3 इंटू 20 प्लस 2x/3 इंटू 60। यस, ये आ जाएगा, है ना। इसको सोल्व कर लो तो x/60 और ये बनेगा आपका, इसको डिवाइड किया 30 x/90। ठीक है, सोल्व किया एलसीएम लेकर के, जब सोल्व करेंगे तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा दोनों का, एलसीएम आएगा 180। ठीक है, एलसीएम लेकर के सोल्व करो 3x प्लस 2x कितना आएगा 5x/180। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है बात। अब v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है x अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 5x/180। पुट कर दी वैल्यूज। चलो मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूं। तो v एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है x, टोटल टाइम दिस वन, x से x कटा, ये 180 ऊपर जाएगा, 180/5। जब 5 से इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 किलोमीटर पर आवर। समझे, यह क्या आ गई आपकी v एवरेज आ जाएगी। कितनी आ गई v एवरेज, क्लियर है। तो v एवरेज कभी भी निकालना हो तो क्या करना है आपको, पहले तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, फिर उसके बाद आपको टोटल टाइम निकाल देना है अपना। क्लियर है बात। हाँ जी, आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो आज ही अपना लेक्चर एंड करते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि लिखा नहीं होगा आपने न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल लिख लीजिए। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, है ना। अगर नहीं है तो ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं, ना। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां अपने डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं। क्लियर। बाकी अगर कोई डाउट हो तो बताओ, ये अदरवाइज आज की क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।